कहता है ना, अरे मैं ब्रिगेडियर हूँ, और एक कहता है कि वहाँ फोर्स रहता है, मैं पुराने जमाने का जेलर हूँ, कुछ दाएं चलो, कुछ बाएं चलो, कुछ आगे चलो, कुछ पीछे चलो। माइंड्स मैजिक स्टडी में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ ऐसा शब्द होता है जिसका अर्थ एक ही होता है, लेकिन वो उसका वाक्य बड़ा बेहद जैसा लगता है, बड़ा सा, है ना। व्याकरण में उसे कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं। तो आइए हम लोग अनेक शब्दों का एक शब्द के बारे में जानेंगे। बहुत ही जरूरी है, हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर आपसे पूछेगा, चाहे 9 हो, 10 हो, 6 हो, 11, 12, हर जगह पूछता है। आइए हम लोग जानेंगे 1 word for several words। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कहते हैं ना कि जो डिगता नहीं है, जो नहीं डिगता है उसको कहते हैं अडिग कहते हैं। क्या कहते हैं? अडिग। मतलब वो डिगे नहीं, डिगना माने हिलना, ना हिलता ना डोलता है, ना हिलता ना डोलता। वह कौन है जो नहीं हिलता डोलता है? बताइए। नो, स्टैचू। बताइए। स्टैचू फिर बाद में हिल जाता है। वह है हिमालय। क्या है? हिमालय। जो डिगता नहीं हो, जो हिलता नहीं हो, अडिग है, स्थिर है, जो अपनी जगह से ना डिगे माने हिले डुले, हिलना डुलना, कभी नहीं डिगे, वह अडिग कहलाता है। और अडिग क्या होता है? हिमालय। भगवान राम जो अपने बातों से नहीं डिगे, इसीलिए पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम राम, है ना। जिसे कोई जीत ना सके, अजय, अजय, जिसे कोई नहीं जीत सकता, मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता, सत्य है, अजय है ना। मृत्यु का आज तक कोई जीत पाया? नहीं जीत पाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है हमारे कलयुग के बजरंगबली को वरदान दिए हैं कि वह सब दिन इस मृतलोक पर रहेंगे, ऐसा माना जाता है। लेकिन वह अपवाद है, जिसे कोई ना जीत सके, वह अजय है। जहां पहुंचना कठिन हो, दुर्गम, अब कोई पहाड़ी है, ऐसे है ना, फिर खाई है, पहाड़ी है, खाई है ना। अभी तो वहाँ लोग हवाई जहाज से भी पहुँच जाते। कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ बहुत सारे बर्फ ही बर्फ है, जैसे कैलाश पर्वत है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई नहीं जा पाया है, बड़ी दुर्गम है। और ऐसे भी कहते हैं सामान्य भाषा में कि ये रास्ता बड़ी दुर्गम है, कठिन है, मतलब कंकड़ है, पत्थर है, और भी कह सकते हैं कांटा है, शीशा है, या पहाड़ है, पठार है, जहाँ हम जा नहीं सकते हैं। वो जो है बड़ी ही कठिन से कठिनाई के सामना करना पड़ता है। वही हो गया जहाँ हम नहीं पहुँच सकते, वह दुर्गम हो गया। जो कपड़ा बुनता है, एक जाति है जो सर्वप्रथम कपड़ा बुनने के लिए सीखा था और बनाया, जिसको हम लोग आज पहन रहे हैं, वह था जुलाहा। कौन था? हवा में जो उड़ गया, है ना, हवाई जहाज। हवा में जो उड़ गया, हवाई जहाज। हवा में जो उड़ गया, हेलीकॉप्टर। हवा में जो उड़ गया, रॉकेट। जो हवा में उड़ने वाले यान है, उसमें लिखा हुआ रहेगा वायुयान। वायुयान, वायुयान माने कि जो हवा में उड़ने वाला है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, रॉकेट। समझ आ गया?
इतना समझ गए बच्चे सारे? जो अपनी ओर खींच ली, जैसा कि आपने कहा कि सर आज एक न्यू मैम आई थी और सारे बच्चे अट्रैक्टिव हो गए, अपने मतलब उनका आकर्षण उसको खींच लिया आपको, है ना। आपको कभी कभी कोई चीज ऐसा होता है, जैसे फूल देखने के बाद आप अट्रैक्टिव हो जाते हो, तोड़ लेते हो, छू लेते हो, मन करता है उसे टच कर ले। आज सुबह में एक बच्चा है मिथिलेश कुमार, वह हमको देखा रोड पर, बहुत दिनों के बाद देखा, पहले आया प्रणाम किया और पूरा ऐसे कमर में, ऐसे कमर को पकड़ के लिपेट लिया पूरे, जो है ना अपना सर को सटा करके, सर आपसे मिलते हैं तो हमको बहुत आनंद आता है, आज बहुत दिनों के बाद मिले। मतलब क्या हुआ, मतलब मैं जो हूँ कुछ तो हूँ नहीं, आखिर मेरे अंदर कुछ वो देखा होगा जिसके कारण वह क्या किया, मेरे और अट्रैक्टिव हो गए। क्या हो गए? अट्रैक्टिव हो गए। हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या आज आने वाले हो कि नहीं? ठीक है, निकलो। तो इतना समझ गए बच्चों? मतलब कोई चीज आपको जैसे पापा का प्यार, मम्मी का प्यार, कोई भाई का प्यार, आपको कोई चीज पहनने के लिए आप जिद करते हो, मतलब ये मुझे खरीद दो माँ, पापा ये मुझे खरीद दीजिए। कुछ आप खाने का चीज, पहनने का चीज, तो जो चीज को हम, मेरा मन चाहता है उस मतलब लेने का, अट्रैक्टिव हो गया, आपको अपनी ओर खींच लिया, इसीलिए आप उधर आकर्षित हो गए। जो अपने देश का, जो अपना देश में बनता है, चाहे जो भी देश का हो, जिस देश में कोई वस्तु बनता है वह स्वदेशी कहलाता है। तो क्या कहते हैं? स्वदेशी। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे स्वदेशी वस्तु को, है ना, उपयोग किया करो अपने लिए। अपने देश में जो चीज बन गया वह स्वदेशी हो गया, जो विदेश में बनता है वह विदेशी हो गया, दूसरे देश में बनने वाली वस्तु विदेशी हो गया। जिसके नीचे रेखा खींची हो, कहते हैं ना, निम्नलिखित शब्दों के रेखांकित, है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के रेखांकित, है ना, शब्दों का उत्तर दीजिए, रेखांकित शब्दों को पहचानिए, या रेखांकित चिन्हों को, रेखांकित शब्दों को पहचानिए। नहीं कहते, क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द को अलग कीजिए, रेखांकित शब्द को बताइए। जैसे एक वाक्य आता है कि कलम लाल है, लाल में रेखांकित है, यहाँ लिखा हुआ रहेगा कलम लाल है। अब यहाँ कलम हो या लाल हो, लाल में मान लो ऐसे रेखांकित है, और कह दिया कि इस वाक्य में रेखांकित शब्दों को पहचानिए। क्या है बताइए? क्या है? लाल। लाल विशेषण है। लाल क्या है? विशेषण है। और आपको यहाँ हटा करके और यहाँ दे दिया कलम में, अब फिर कहता है इसको पहचानिए, तो वह कौन क्या है बताओ? संज्ञा है। अब बोलेगा निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में कौन सा संज्ञा है, तब कलम है। अब क्या बताओगे? बताइए बताइए क्या होगा बेटा? जब कलम की बात आती है तो कलम कोई लाल भी होता है, हरा भी होता है, नीला भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है ना। तो लाल हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाता है? जातिवाचक। जो देखो, जो संज्ञा सबसे संपूर्ण जाति का जब बोध होता है तो वह क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ आ गया कलम लाल है, सिर्फ कलम लाल है, पूरे ही कलम लाल में अगर रेखांकित होगा तब क्या होगा? लाल कलम ने है तो लाल कलम व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लाल कलम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। तीन चीज समझ में आ गया आप लोगों को। पहला, लाल था तो विशेषण था, क्योंकि उसकी कलम की विशेषता है ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते? विशेषण कहते। तो कलम की विशेषता लाल थी, यहाँ लाल जब आ गया तो विशेषण हो गया।
सिर्फ अगर हम कलम का बात करते हैं तो जातिवाचक हो गया, लाल कलम का बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक हो गया। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो रेखांकित कभी कभी आता है और वह कहता है उसको पहचानने के लिए रेखांकित शब्दों को ढूंढिए। चलिए आगे आते हैं, जो मीठा बोलते जी उसको कहते हैं मृदुभाषी। हमेशा से कालांतर से ही यह बात आया हुआ, जो मीठा बोलता है ना उसके ओर सभी अट्रैक्टिव हो जाते हैं, है ना। कभी भी जो गुस्से होते हैं, गुस्सा करने वाले से लोग दूर भागता है। जो मीठे बोलते हैं ना तो उसके पास क्लोज होता है, लोग आना चाहता है, नज़दीक आना चाहता है। हाँ, तो ये हो गया, जो मीठा बोलता हो उसको मृदुभाषी कहते हैं। अगर प्यार से समझाए तो पत्थर भी पिघल सकता है। पुराने जमाने के, जो पुराना जमाना था, तो जमाना कितना आया अभी तक में, कितना आया? कितना आया? 3 गो है ना। जमाना का बात करेंगे तो प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। काल ही जमाने का बात कर रहे हैं, है ना। कहता है ना, अरे मैं ब्रिगेडियर हूँ, और एक कहता है कि वहाँ फोर्स रहता है, मैं पुराने जमाने का जेलर हूँ, कुछ दाएं चलो, कुछ बाएं चलो, कुछ आगे चलो, कुछ पीछे चलो। एक सिनेमा का डायलॉग है ना। सब बाएं दाएं आगे पीछे चल जाता है बेचारा, वो जो है ना सिपाही, वो जो होता है जेलर, मैं पुराने जमाने का जेलर हूँ, मुझे मत बताओ, कुछ दाएं चलो, कुछ बाएं चलो, कुछ आगे चलो, कुछ पीछे। बेचारा अकेले हो जाते हैं, डाकू घेर ले। प्राचीन काल का मतलब हो गया जो काल प्रारंभ हुआ, है ना। जब से मानव को कुछ न कुछ ज्ञात हुआ, उस काल से प्राचीन काल हो गया। बीच में आया मध्य काल है, उसके बाद अभी जो हम लोग चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में, ये आधुनिक काल है। आगे बढ़े। Subscribe to Man's Magic Study.